आइए देखते हैं कॉमर्स, वाणिज्य, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पार्ट 3। भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है। ऑप्शन नंबर ए इनकम आय, एक्सपेंसिव यानी व्यय, करेंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व और करेंट एसेट यानी चालू संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेंट लायबिलिटी, चालू दायित्व। भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि चालू दायित्व कहलाता है। चालू दायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। लेनदार क्रेडिटर्स, देय विपत्र यानी बिल पेबल, करों के लिए दायित्व यानी लायबिलिटी ऑफ फॉर द टैक्सेस, आदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रस्तावित लाभांश यानी प्रपोज्ड डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन विवरणों में संयोगित दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। ऑप्शन नंबर ए स्थिरता की प्रथा, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा मापन अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी रूढ़िवादी की परिपाटी, ऑप्शन नंबर डी प्रकटीकरण की परिपाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेखांकन के परिकरण की अवधारणा। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंतर्गत लेखांकन विवरणों से संयोगी दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास करने के अनुपालन को प्रकटी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए लेनदारों पर छूट प्रदान करने में, ऑप्शन नंबर बी अपर्याप्त एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपर्याप्त एवं संदिग्ध ऋण में प्रावधान में। रूढ़िवादिता की परिपाटी अपर्याप्त एवं संदिग्ध ऋण में प्रावधान में लागू होती है। रूढ़िवादी प्रथाओं का आशय उन प्रथाओं से है जिसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों को सम्मिलित किया जाता है किंतु लाभ को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी संपत्तियों के परियोजन जीवन काल का ह्रास लगाने का, ऑप्शन नंबर बी सहायक कंपनियों को लेखों की उनकी मूल्य कंपनियों के लेखों के संकेतित करने का, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभूतियों बाजार मूल्य को प्रकट करने का, ऑप्शन नंबर डी विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं को प्रदर्शित करने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी संपत्तियों का परियोजन जीवन काल का ह्रास लगाने का है। लेखापाल की यह अवधारणा होनी चाहिए कि व्यवसाय चलता रहे और बंद नहीं होगा। इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए। यह कारण है कि जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाए जाते हैं तब अदद व्ययों को एवं पूर्व व्ययों का भी लेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोहरा खाता प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी एकल लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहरा लेखा प्रणाली। द्विपहलू अवधारणा डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली का प्रतिपादन इटली के वेनिस शहर के ल्यूक्स पेसियोली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कंपनी के प्रबंध निर्देशक का स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी कंपनी के माल की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर सी संयंत्र और मशीनी का मूल्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी संयंत्र और मशीनरी का मूल्य। मुद्रा मापन अवधारणा मोनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं तथ्यों, घटनाओं, लेनदारों, लेन देनों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चूक की त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी करण त्रुटि, ऑप्शन नंबर सी सिद्धांत की त्रुटि, ऑप्शन नंबर डी क्षतिपूरक त्रुटि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धांत की त्रुटि। सिद्धांत की त्रुटि ईरर ऑफ प्रिंसिपल लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं होता है। यह लेखांकन के नियमों एवं सिद्धांतों का पालन न करने के कारण होती है, जबकि अन्य सभी मानवीय गलतियां हैं जो लेखांकन करते समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए लाभ अथवा हानि ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर बी व्यवसायिक लेनदेनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख करना, ऑप्शन नंबर सी संपत्तियों एवं दायित्व की सही स्थिति दर्शाना, ऑप्शन नंबर डी व्यवसायिक लेनदेनों की शुद्धता का परीक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक लेनदेनों के सही एवं पूर्ण अभिलेखों को रखना होता है। पुस्तपालन के अंतर्गत जनरल लेखा करना होता है, इसकी पोस्टिंग खाता बही में करना होता है, इसके अंतर्गत बाकी को निकालना होता है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्था द्वारा पुस्तपालन एवं लेखाकरण करना भारत में अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए लेन देनों का अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी लेखाकार को जिम्मेवारी सौंपना, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समयकों का अभिलेखन करना, ऑप्शन नंबर डी अभिलेखित समयकों का वर्गीकरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समयकों का अभिलेखन करना। पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग का कार्य व्यापारिक लेनदेनों को नियमानुसार क्रमबद्ध रूप से प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखना तथा उनका संबंधित खातों में वर्गीकरण करना होता है। इसके अंतर्गत जर्नल तथा अन्य सहायक बहियों में लेखा करना होता है, खाता बही में खतौनी करना होता है और खातों का शेष निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की वह अवधारणा किसे के आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट यानी लागत, ऑप्शन नंबर बी रियलाइजेशन वसूली, ऑप्शन नंबर सी मैचिंग यानी मिलान, ऑप्शन नंबर डी डिस्क्लोजर यानी प्रकटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैचिंग यानी मिलान। लेखांकन की अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है या मैचिंग कहलाती है। इसको आगम व्यय मिलान अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए जिस अवधि में आगम की प्राप्ति हुई है उस अवधि में व्यय की गणना करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापार खाता में, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन नंबर सी कैश अकाउंट यानी रोकड़ खाता में, ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे में। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। कभी कभी अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया रहता है। इसका आशय है कि इसका मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति होने से पहले किया जा चुका है। यह राशि क्रय की राशि से घटाई जा चुकी है। ऐसी दशा में अधिकतर क्रय समायोजित परचेज एडजस्ट की राशि तलपट में दी रहती है। ऐसी दशा में उसे केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय मापी जाती है।
ऑप्शन नंबर ए द्विपक्ष अवधारणा के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी एकरूपता अवधारणा के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी अनुरूपता अवधारणा के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुरूपता अवधारणा के आधार पर। लेखांकन के लिए अनुरूपता की अवधारणा की अभी आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध लाभ का निर्धारण तभी ठीक से हो सकता है जब जिस अवधि के लिए व्ययों को लेना चाहिए आय की गणना सही सही करने के लिए अनुरूपता आवश्यक है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए लेखापाल अदत्त व्ययों को जोड़ते हैं एवं पूर्वदत्त व्ययों को घटाते हैं। ठीक इसी तरह से अर्जित आय जोड़ी जाती है और अनार्जित आय घटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादिता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी एकरूपता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी वसूली की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा मापन की अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादी की अवधारणा। एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अतिरिक्त करता है, ऐसा तो वह रूढ़िवादी का अवधारणा के आधार पर करता है। सामान्यतः शब्दों में रूढ़िवादी प्रथाओं का आशय उन प्रथाओं से है जिनके अंतर्गत भविष्य में होने वाले हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है किंतु लाभ के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इकहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी दोहरा खाता प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। पूंजी प्लस ऋण बराबर संपत्तियां और पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा मानक AS3 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रोकड़ प्रवाह विवरण से, ऑप्शन नंबर बी कोष प्रवाह विवरण से, ऑप्शन नंबर सी ह्रास के लिए लेखांकन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोकड़ प्रवाह विवरण से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित होता है। भारत में लेखांकन प्रमाण ASB यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी जारी करता है, यह ICAI के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति बराबर स्वामित्व की इक्विटी, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व की इक्विटी, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति बराबर दायित्व माइनस स्वामित्व की इक्विटी, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति प्लस दायित्व बराबर स्वामी की इक्विटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। लेखांकन समीकरण लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, जहां लेखांकन प्रक्रिया के सबसे अंतिम चरण में आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्ष अर्थात दायित्व तथा संपत्ति पक्ष की गणना की जाती है तथा दोनों के पक्षों का योग समान आता है। अतः लेखांकन समीकरण एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जन अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू यानी आगम से, ऑप्शन नंबर बी आइटम वस्तुएं से, ऑप्शन नंबर सी डिप्रिसिएशन यानी ह्रास से, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू यानी आगम से। उपार्जन अवधारणा आगम से संबंधित है। उपार्जन अवधारणा लेखांकन की सबसे बुनियादी सिद्धांत है जिसमें अर्जित करने के दौरान राजस्व को रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, न कि जब तक वह प्राप्त होते हैं। ऐसे ही खर्च भी तब तक रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वह खर्च किए गए हों, न कि जब भुगतान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 2007 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977 ईस्वी में।
भारत में लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। IASB इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के नाम से जानते हैं। 21 अप्रैल 1977 को हमारे देश में प्रमुख लेखा नियामक के रूप में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने लेखा मानक बोर्ड ASB की स्थापना की जो हमारे देश में प्रचलित विभिन्न लेखा और नीतियों विधाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के लिए व्यापार छूट की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर ए नकदी के शीघ्र भुगतान, ऑप्शन नंबर बी बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन की समयावधि के अंदर नकदी के भुगतान, ऑप्शन नंबर डी व्यापार विस्तार के लिए सही विभिन्न बाजारों में कई इकाइयां खोलने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रधारी कंपनी और इसकी अनुषांगिक कंपनी का सांकेतिक आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके अनुसार तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेखांकन मानक 11, ऑप्शन नंबर बी लेखांकन मानक 21, ऑप्शन नंबर सी लेखांकन मानक 22, ऑप्शन नंबर डी लेखांकन मानक 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेखांकन मानक 21। सूत्रधारी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी और इसकी अनुषांगिक कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सांकेतिक आर्थिक चिट्ठा लेखांकन मानक 21 है के अनुसार तैयार किए थे। इसके अतिरिक्त अन्य लेखांकन मानक निम्नलिखित है। AS 11 लेखांकन मानक 11 विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव होता है। AS 22 माने लेखांकन मानक 22 आय पर कर का लेखांकन करता है और लेखांकन मानक 23 मिश्रित वित्तीय विवरण में विनियोगी का लेखांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए आयगत व्यय, ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन नंबर सी स्थगित आयगत व्यय, ऑप्शन नंबर डी पूंजी हानि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत व्यय। अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान की पूंजी व्यय होता है, जबकि अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान आयगत व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए आय बराबर व्यय, ऑप्शन नंबर बी पूंजी प्लस लाभ बराबर संपत्ति प्लस व्यय, ऑप्शन नंबर सी पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां, ऑप्शन नंबर डी पूंजी प्लस आहरण बराबर स्वामिगत पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विपक्षीय अवधारणा डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। इस धारणा की मान्यता है कि प्रत्येक व्यापारी को लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। डेबिट और क्रेडिट पक्ष संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्रेडिट पक्ष दायित्व या इसी के दोनों पक्ष का बराबर होते हैं। इस अवधारणा का प्रभाव यह है कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है, अर्थात डेबिट साइड बराबर क्रेडिट साइड। संपत्तियों की राशि के बराबर दायित्व होते हैं, एसेट साइड बराबर लायबिलिटी साइड या एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोष प्रवाह विवरण के स्रोतों एवं प्रयोग का योग बराबर होता है, अर्थात सोर्सेस बराबर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अंश अधिक मूल्य, ऑप्शन नंबर बी गुडविल यानी ख्याति, ऑप्शन नंबर सी विनियोजित पूंजी, ऑप्शन नंबर डी कार्यशील पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुडविल यानी ख्याति। लेखांकन में ख्याति एक कंपनी द्वारा खरीदी गई शुद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य के अतिरिक्त मूल्य है। एक कंपनी के शुद्ध कंपनी के लिए बाजार मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि क्रेता भी अप्रत्यक्ष संपत्तियों को अर्जित करता है और
क्रेता कंपनी के उत्पादों या सेवा की साख इनके कर्मियों की गुणवत्ता ब्रांड के नेम से भी मान्यता मिलती है या इत्यादि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वरूप से यथार्थ अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी संगतता, ऑप्शन नंबर सी मिलान, ऑप्शन नंबर डी विवेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विवेक। विवेक की अवधारणा यह अनिश्चित स्थिति में उठाई गई सावधानी से संबंधित है जो संपत्ति और दायित्व के मूल्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरदायित्व लेखांकन का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए यह सुनिश्चित करना है कि गलत हो जाने पर प्रबंध को दंडित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यह सुनिश्चित करना है कि लागतें विशिष्ट प्रबंध की जिम्मेदारी बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी लागतों को कारोबार के सभी क्षेत्रों में आवंटित करना। ऑप्शन नंबर डी विभागों की लागतों को कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करना कि लागतें विशिष्ट प्रबंध की जिम्मेदारी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है। ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादी अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी प्रकटीकरण अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी भौतिकता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी लेखा पुस्तकों की बकाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकटीकरण का अवधारणा। प्रकटीकरण की अवधारणा या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अनुसार किसी भी व्यवसायिक या संस्था कंपनी के दिखावे पर प्रतिबंधित होता है, अर्थात इसके परंपरानुसार संस्था द्वारा वित्तीय विवरणों को प्रकाशित करने ते समय उनके साथ सभी तथ्यों और सामयिक सूचनाओं को भी सही से प्रकट करने को जो महत्वपूर्ण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक की समानता का अभिप्राय है संपत्तियों में से स्थिर दायित्वों को घटाने पर शेष, ऑप्शन नंबर बी परिसंपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाने पर शेष, ऑप्शन नंबर सी चालू परिसंपत्तियों में से स्थिर दायित्वों को घटाने पर शेष, ऑप्शन नंबर डी कुल संपत्तियों में से कुल बाहरी दायित्वों को घटाने पर से शेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या, स्वामित्व स्थापना यानी ओनर्स इक्विटी की गणना के लिए कुल संपत्तियों के योग में से कुल बाहरी दायित्वों के योग को घटा देते हैं, अर्थात ओनर इक्विटी बराबर टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दायित्वों में वृद्धि जमा है और कमियां उधार है, ऑप्शन नंबर बी परिसंपत्तियों में वृद्धि जमा है और कमियां है, ऑप्शन नंबर सी पूंजी में वृद्धि उधार है और कमियां जमा किया है, ऑप्शन नंबर डी व्यय में वृद्धि जमा है और यह कमी उधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दायित्वों में वृद्धि जमा है और कमियां उधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए भौतिकता अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी द्विपक्ष अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी पूर्व प्रकटी की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी एकरूपता की अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व प्रकटी की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एकरूपता, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रकटन, ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्णता, ऑप्शन नंबर डी गोपनीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपनीयता। लेखांकन प्रथाएं वे मान्य रीति रिवाज या परंपराएं हैं जिन्हें लेखांकन में स्वीकार किया जा चुका है या जो विभिन्न वर्षों में चली आ रही प्रमुख मान्यताएं या प्रथाएं इस प्रकार हैं: रूढ़िवादिता की प्रथा, पूर्व प्रकटीकरण की प्रथा, एकरूपता की प्रथा, महत्वपूर्णता की प्रथा और ऐतिहासिक लेखांकन की प्रथा, शुद्धता की प्रथा, लेखांकन समीकरण और कानूनी मान्यता की प्रथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी लागत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी भौतिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सत्यता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहरा लेखा प्रणाली। लेखांकन के सिद्धांतों के सत्यता हेतु प्रमाण देने की आवश्यकता होती है। इसकी जननी मान्यताएं होती है। इसमें आवश्यकता अनुसार एवं व्यावसायिक परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। लागत सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत और सत्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा मापन अवधारणा का, ऑप्शन नंबर बी लागत अवधारणा का, ऑप्शन नंबर सी द्विपक्षीय अवधारणा का, ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक इकाई अवधारणा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक इकाई अवधारणा का। व्यवसायिक इकाई अवधारणा का या पृथक व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है। दूसरे शब्दों में व्यवसाय की इकाई अवधारणा के अनुसार व्यापार एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई है, इसलिए व्यापार के अस्तित्व को इसके स्वामी, लेनदारों, प्रबंधकों और अन्य दूसरे व्यक्तियों से अलग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन ठेका कार्यों में, ऑप्शन नंबर बी बिजली उत्पादन एवं वितरण में, ऑप्शन नंबर सी जहाजरानी कंपनियों में, ऑप्शन नंबर डी रेलवे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन ठेका कार्यों में। लेखांकन का वसूली सिद्धांत दीर्घकालीन ठेका कार्यों के संबंध में लागू नहीं होता। वसूली अवधारणा तब लागू होती है जब बिक्री संपन्न हो और माल की सुपुर्दगी कर दी गई, यानी माल भेज दी गई और उसको प्राप्त हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्वीकृति सिद्धांतों का आधार है। ऑप्शन नंबर ए मान्यताएं, ऑप्शन नंबर बी नियम, ऑप्शन नंबर सी प्रमाप, ऑप्शन नंबर डी परंपराएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मान्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए अपरिमित अवधि, ऑप्शन नंबर बी समुचित दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर सी अल्पकाल, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिमित अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन नियम प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रति वर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुसंगति, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रकटीकरण, ऑप्शन नंबर सी रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर डी चालू संस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुसंगति। सुसंगति, लेखांकन की सुसंगति प्रथा के अनुसार लेखांकन नियम प्रवृत्तियां एवं पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए पृथक व्यवसाय, ऑप्शन नंबर बी लेखांकन अवधि, ऑप्शन नंबर सी अर्जित, ऑप्शन नंबर डी वसूली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथक व्यवसाय। लेखांकन व्यवसाय की पृथक इकाई की अवधारणा के अनुसार सम्मिलित या असम्मिलित संस्थाओं की दशा में स्वामियों एवं अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। प्रविष्टि की जाती है कैश अकाउंट बराबर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्पष्ट है कि पूंजी खाता पृथक व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त पूंजी है। ऑप्शन नंबर ए क्षमता, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर सी उक्त ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी। पूंजी उपयुक्त पूंजी विनियोजित पूंजी कैपिटल इम्प्लॉयड की गणना के निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। विनियोग पूंजी बराबर क्षमता अंश प्लस पूंजी प्लस दीर्घकालीन, यानी कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट।
या विनियोजित पूंजी बराबर अस्थायी संपत्ति प्लस चालू संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस आउट लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बाजार मूल्य पर, ऑप्शन नंबर बी लागत मूल्य पर, ऑप्शन नंबर सी बाजार मूल्य लागत मूल्य जो भी कम है, ऑप्शन नंबर डी बाजार मूल्य लागत मूल्य जो भी अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादी का, ऑप्शन नंबर बी प्रकटीकरण का, ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्णता का, ऑप्शन नंबर डी वसूली का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादी का। लेखांकन की रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए। इस अवधारणा पर व्यवसाय को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इस रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसूली की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर ए जब आदेश प्राप्त हो जाए, ऑप्शन नंबर बी जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए, ऑप्शन नंबर सी जब देनदार से रकम प्राप्त हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के शुद्ध मूल्य से आशय है के बराबर है चाल संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ऑप्शन नंबर बी कुल अंश पूंजी, ऑप्शन नंबर सी कुल संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। लेखांकन की द्विपक्षीय स्वरूप की अवधारणा के व्यवसाय में पूंजी और दायित्व का मूल्य संपत्तियों के मूल्य के बराबर होता है। किसी व्यावसायिक संस्था या शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल संपत्तियों में से कुल दायित्वों को घटा देते हैं, अर्थात शुद्ध मूल्य का कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व होता है, यानी नेट वैल्यू बराबर टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा मापन अवधारणा का, ऑप्शन नंबर बी लागत अवधारणा का, ऑप्शन नंबर सी वसूली अवधारणा का, ऑप्शन नंबर डी पृथक अस्तित्व अवधारणा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसूली अवधारणा का। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह लेखांकन वसूली अवधारणा का उल्लंघन करती है, क्योंकि इस अवधारणा के अनुसार आगम तभी अथवा सेवा ठेकों की स्थिति में सेवा का निष्पादन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है। ऑप्शन नंबर ए दायित्व माइनस पूंजी, ऑप्शन नंबर बी रोकड़ प्लस पूंजी, ऑप्शन नंबर सी दायित्व प्लस पूंजी, ऑप्शन नंबर डी पूंजी माइनस आहरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व होता है, या दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी होता है, या पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है दीर्घकालीन निर्माणी ठेका पर संविदाओं में, ऑप्शन नंबर बी रेल यातायात में, ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्न उद्योग में, ऑप्शन नंबर डी सेवा उद्योग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन निर्माणी ठेका संविदाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन समीकरण आधारित है। ऑप्शन नंबर ए चालू व्यवसाय अवधारणा पर, ऑप्शन नंबर बी द्विपक्ष अवधारणा पर, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा मापन अवधारणा पर, ऑप्शन नंबर डी लागत अवधारणा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विपक्ष अवधारणा पर। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, या पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, या दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखांकन की स्वतंत्र अवधारणा लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए एकल स्वामित्व वाली संस्था पर, ऑप्शन नंबर बी साझेदारी फर्म पर, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्कंधन परमंडल पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्कंधन परमंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लेखांकन अवधारणा जहां व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है। ऑप्शन नंबर ए चलय संबंध अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी देय आकृति अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी वसूली अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन नियम या प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें वर्ष प्रति वर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुसंगति, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रकटीकरण, ऑप्शन नंबर सी रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर डी चालू संस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुसंगति। सुसंगति या एक रूपता की अवधारणा की आशय यह है कि लेखांकन की जिस पद्धति को एक बार चुन लिया जाता है या व्यवसाय उसमें अधिक परिवर्तन नहीं करना चाहती है, अन्यथा पिछले वित्तीय वर्षों से सही तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।